हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। लाइफ साइंस में आज का हमारा मौजू है माइक्रो प्रोपगेशन। तो मैं मास्टर इरशाद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आइए आज का लेसन हम शुरू करते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। इससे पहले जो हम क्लास किए थे उसमें हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी पौधों में तौलीद के तरीके। तो हमने देखा था कि पौधों में दो तरीक़ों से जो है तौलीदी अमल अंजाम पाता है। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कुदरती तौर पर जो है तौलीदी अमल होता है, जिसमें हमने देखा था कि पौधों में जो है तना से या पत्तियों से, ठीक है, या नीम फिज़ाई जो तने होते हैं, उन जगहों से जो है ये नए पौधे जो है पैदा हो जाते थे खुद ब खुद कुदरती तौर पर। तो इसे हम कहते थे कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी मसनूई तरीके से पौधों में किस तरह से तौलीदी अमल होता है। तो मसनूई तरीके में हम देखा था कि उसमें कलम लगा कर कटिंग के ज़रिया, फिर दूसरा तरीका था पेवनकार यानी ग्राफ्टिंग के ज़रिया, और लेयरिंग और एयर लेयरिंग। इन तरीक़ों से जो है मसनूई तौर पर जो है पौधों में जो है तौलीदी अमल अंजाम पाता था। तो अब जो है 19वीं सदी के निस्फ में एक साइंटिफिक तरीका ईजाद किया गया पौधों में तौलीदी अमल का। ये भी एक तरह से आर्टिफिशियल ही जो है प्रोपगेशन है, यानी मसनूई तौलीदी अमल है, और इसका नाम दिया गया माइक्रो प्रोपगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या था, ये रिवायती तरीके थे। मतलब कदीम ज़माने से किसान कटिंग के ज़रिया, ग्राफ्टिंग के ज़रिया, लेयरिंग के ज़रिया या एयर लेयरिंग के ज़रिया जो है मसनूई तौर पर कसीर तादाद में जो है पौधे पैदा करते थे। लेकिन बाद में एक साइंटिफिक तरीका ईजाद किया गया जिसमें भी जो है मसनूई तरीके से जो है कसीर तादाद में जो है पौधों की जो है पैदाइश की जाती है। लफ्ज़ माइक्रो प्रोपगेशन में जो दो वर्ड है, माइक्रो और प्रोपगेशन। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, और प्रोपगेशन का मतलब होता है ज़्यादा तादाद में पौधों की अफजाइश करना या पौधे पैदा करना, ग्रो करना। तो ये इस तरह से माइक्रो प्रोपगेशन वर्ड बनता है। तो माइक्रो प्रोपगेशन एक साइंसी तरीका है पौधों में एक पौधे से कई मैंने गुना ज़्यादा जो है पौधे जो है तैयार करना या पैदा करना। तो आइए सबसे पहले देखिए माइक्रो प्रोपगेशन की क्या तारीफ़ है। तो माइक्रो प्रोपगेशन जो है एक मसनूई तरीका जो है पौधों के पैदा करना है, जो टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर टेक्निक के ज़रिया होता है। यानी ये पौधों की मसनूई अफजाइश का वो तरीका, पौधों की मसनूई अफजाइश वो तरीका जिसके दौरान पौधों की खुलिया बाफत या किसी अज़ू से बाफत कल्चर तकनीक के ज़रिए नए पौधे पैदा किए जाते हैं, उसे माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोपगेशन में क्या कहा गया कि एक मसनूई तरीका है, पौधे पैदा करना, पौधों की पैदाइश करना। इसमें होता क्या है, इसमें टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर तकनीक के ज़रिए किया जाता है। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इस अमल में क्या होता है कि इस अमल में पौधों की बाफत के एक बहुत छोटे टुकड़े को एक ख़ास कल्चर मीडियम में रखकर नए पौधे पैदा किए जाते हैं। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे हम मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, तकसीम पजीर बाफत। हम वो बाफत लेते हैं जिसमें कि सेल डिवीज़न का अमल हो। एक होता है परमानेंट टिश्यू और एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर हमको लेना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी जिसमें तकसीम पजीरी का जो है
अमल जारी हो, सेल डिवीजन उस टिश्यू में हो, ये उस तरह का टिश्यू का इसमें हम इंतखाब करते हैं। तो इस तरीके में क्या होता है कि प्लांट से एक छोटा सा जो है हम बाफत का एक टुकड़ा लेते हैं। और ये कहाँ से लेते हैं? पौधों के पत्तों से ले सकते हैं, या पौधों का जो एपिकल रीजन है, माने टिप पर, सिरे पर, जहाँ पर जो है माने कलियाँ जो हैं, माने खारजी कलियाँ होती हैं एपिकल रीजन में, तो वहाँ से जो है हम जो है एक बाफत का एक टुकड़ा ले लेते हैं और उसे हम एक कल्चर मीडियम में रख देते हैं। और फिर वहाँ से छोटे छोटे जो है बहुत सारे जो है प्लांट्स फिर पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्लांट का जो छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, माने प्लांट का जो छोटा सा जो टिश्यू लिया जाता है, उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं, उसका नाम होता है एक्सप्लांट। तो अब तक हमने माइक्रो प्रोपगेशन में क्या देखा कि माइक्रो प्रोपगेशन एक मसनूई तरीका है जिसमें सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए नए पौधों की जो है पैदाइश की जाती है। और इस तरीके में प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू जो है, जिसको मेरिस्टेम कहते हैं, वो पौधे के पत्ते से या एपिकल रीजन से तोड़कर उसे हम एक कल्चर मीडियम में रखते हैं और फिर वहाँ से जो है छोटे छोटे बहुत सारे जो प्लांट्स फिर पैदा होते हैं। और ये जो प्लांट टिश्यू लिया जाता है, उस प्लांट टिश्यू को हम कहते हैं एक्सप्लांट। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा लिया गया आपका बाफत का, इसीलिए इसको माइक्रो कहा गया। ठीक है, अब माइक्रो प्रोपगेशन ये एक साइंसी तरीका है नए पौधों की अफजाइश करने का। इस तरीके को इजाद किया अमेरिका के 2 प्लांट साइंटिस्ट टोशियो मोराशिग और फोल्क के स्कूप 1962 में। ये 2 साइंसदान ने माइक्रो प्रोपगेशन अमल का इजाद किया। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये जो माइक्रो प्रोपगेशन है, ये तो एक आर्टिफिशियल तरीका है नए पौधों की अफजाइश करने का, नए पौधों को पैदा करने का। ये प्रोसेस होता है आपका लेबोरेटरी में और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में किया जाता है, कंट्रोल्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और कल्चर मीडियम के। तो ये तरीका माइक्रो प्रोपगेशन का तरीका, इस अमल से जो है नए पौधे की अफजाइश कहाँ की जाती है? लेबोरेटरी के अंदर में एक टेस्ट ट्यूब में किया जाता है और कंट्रोल कंडीशंस में किया जाता है, माने दर्जा हरारत और दीगर जो कल्चर मीडियम, यानी कल्चर मीडियम में माने जो उसमें हम हार्मोन जो रखते हैं, जैसे कि ऑक्सीन हार्मोन, आपका साइटोकाइन हार्मोन, ये माने कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, दर्जा हरारत कितनी होंगे, कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो है लेबोरेटरी में जो है इस तरीके से जो है नए पौधे की अफजाइश की जाती है। तो ये हुआ इतनी सी बात। अब हम अब कल्चर मीडियम को हम पहले देख रहे थे। कल्चर मीडियम क्या है? कल्चर मीडियम को हम MS कल्चर भी कहते हैं। वो जो 2 साइंसदान थे मोराशिगे एंड स्कूप, उनके नाम पर ये इसको हम MS कल्चर भी कहते हैं। अब कल्चर मीडियम होता क्या है? कल्चर मीडियम दरअसल जो है कीमियाई मखलूत है कुछ नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात का। ठीक है, एक केमिकल कंपोजिशन है, नामियाती और गैर नामियाती मादों का एक मखलूत है, कीमियाई मखलूत है। अब इस कल्चर मीडियम में क्या क्या चीज़ उसमें शामिल रहते हैं? इसमें आपका शामिल रहते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, अब सॉल्ट्स में अमोनियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट वगैरह वगैरह इस तरह के सॉल्ट्स रखते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, इसमें खास करके सुक्रोज को रखा जाता है, विटामिन भी होते हैं जैसे कि निकोटिनिक एसिड, थियामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, पायरिडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड वगैरह वगैरह। उसी तरह से अमीनो एसिड में ग्लाइसिन अमीनो एसिड होते हैं। इसके अलावा उस कल्चर मीडियम में कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर माने कुछ हार्मोन्स भी उसके अंदर होते हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन, ऑक्सीन हार्मोन वगैरह वगैरह। अब ऑक्सीन हार्मोन में आप माने IA इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IBA इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, यही उसमें होते हैं। तो कल्चर मीडियम क्या हुआ? कल्चर मीडियम दरअसल एक माने नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात का एक कीमियाई मखलूत है जिसमें सॉल्ट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो इस कल्चर मीडियम में जो है हम जो है वो एक्स प्लांट के टिश्यू को इसी के अंदर में रखा जाता है।
तो कल्चर मीडियम को हम न्यूट्रिएंट मीडियम भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल प्रोपगेशन माने मसनूई तरीके से माने पौधों की अफजाइश में टिश्यू कल्चर के ज़रिए किया जाता है। अब माइक्रो प्रोपगेशन जो है 3 मरहलों में ये अमल अंजाम पाता है। पहला अमल वो कहते हैं कल्चरल प्रिपरेशन माने कल्चर की तैयारी। दूसरा मरहला का नाम है अफजाइश यानी प्रोपगेशन, और तीसरे मरहले का नाम है हार्डनिंग एक्लिमेटाइजेशन, या उर्दू में से कह सकते हैं मिट्टी में मुंतकली। तो पहले कल्चर प्रिपरेशन में क्या होता है, देखिए इस प्रिपरेशन में इसमें इस स्टेज में क्या होता है, हम सब जिस प्लांट से हमको बहुत सारे ज़्यादा प्लांट को हमको मसनूई तरीके से जो है पैदा करना है, उस प्लांट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका इंतखाब करते हैं, और उसमें से एक छोटा सा जो है टिश्यू बाफत को हम ले लेते हैं। अब वो बाफत क्या हुआ, उस बाफत का नाम अब क्या हुआ, एक्सप्लांट। अब इस एक्सप्लांट को जो है इथेनॉल या मर्क्यूरिक क्लोराइड से स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक है, स्टेरिलाइज किया जाता है, ताकि उस माने बाफत में वो किसी तरह का कोई बैक्टीरिया या फंगी होगा तो एक्सप्लांट के सतह से जो है वो मर जाए, माने आपका ये माने बैक्टीरिया जर्म्स फ्री हो जाए, जर्म्स फ्री, ना उसमें कोई बैक्टीरिया रहे या कोई फंगी रहे, ठीक है। तो कल्चर प्रिपरेशन में यही होता है, माने इस मरहला में सबसे पहले मुंतखब पौधे से बाफत का छोटा टुकड़ा निकाला जाता है, फिर इस बाफत को जरासीम से पाक किया जाता है, और फिर आखिर में कल्चरल मीडियम यानी न्यूट्रिएंट मीडियम मुंतकिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ कल्चरल प्रिपरेशन, ठीक है। अब इसके बाद है प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में जो कल्चर मीडियम है उसमें हम उस टिश्यू को रख देते हैं, और कल्चर मीडियम कहाँ रहता है, कल्चर मीडियम लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब के अंदर में रहता है, यानी वो जो कीमियाई मखलूत किस में रहते हैं, वो आपके एक टेस्ट ट्यूब में, उसको टेस्ट ट्यूब में वो रखा होता है। अब उस टेस्ट ट्यूब में फिर जो है ये बाफत को उसमें हम रख देते हैं। रखने के बाद क्या होता है कि फिर जो है माने ये सेल डिवीज़न का अमल शुरू होता है, और सेल डिवीज़न के अमल के बाद जो है माने उस टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे जो है सेल्स जो है पैदा हो जाते हैं, और टफ से माने खुलियों का एक गुच्छा जो है उसमें पैदा हो जाता है। अब इन खुलिया के गुच्छों को हम कहते हैं कैलस, ठीक है। तो कैलस क्या हुआ, कैलस हुआ जो टेस्ट ट्यूब में जो हम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो कल्चरल ये क्या कहा जाता है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं तो उसमें जो है उस बाफत को रख दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है उसमें खुलिया की तकसीम होती है, जिसके बायस बहुत सारे खुलिये पैदा होते हैं, उस खुलियों को हम कैलस कहते हैं। अब एक बार जब कैलस का जब फॉर्मेशन हो गया तो फिर उसके बाद 2 अमल होता है, शूट रीजेनरेशन और रूट रीजेनरेशन। यानी कैलस बन जाने के बाद फिर उस कैलस से जो है सबसे पहले जो है तना निकलता है ऊपर में, ठीक है, ऊपर की तरफ शाखें निकलती, इसको तना बोलते हैं। फिर बाद में जो है नीचे से जड़ें निकलती है, ठीक है। तो तो कल ये क्या कहता है कि ये मैंने कैलस बन जाने के बाद फिर उसमें से शूट रीजेनरेशन होता है और रूट रीजेनरेशन होता है। शूट रीजेनरेशन मतलब हुआ कि उस कैलस से जो है ऊपर की तरफ जो है तने माने तने की पैदाइश होती है, और उसके बाद फिर जड़ की पैदाइश होती है। अच्छा, तो शूट रीजेनरेशन जो है पहले होता है और रूट रीजेनरेशन बाद में होता है। अच्छा, इस रूटिंग को मतलब इस जड़ के निकलने को हम कहते हैं इन विट्रो रूटिंग। इन विट्रो का मतलब होता है ग्लास के अंदर। ग्लास के अंदर हम तो जानते हैं कि लेबोरेटरी में ये अमल हो रहा है। लेबोरेटरी में जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो कल्चर मीडियम को रखा गया है उसी में बाफत है और उसी में जो है ना फिर जड़ें निकल रही हैं और शाखें निकल रही है। इसलिए इस रूटिंग को मानी जो इसमें जो जड़ें निकलती है इसको हम कहते हैं इन विट्रो रूटिंग। ठीक है, तो इन विट्रो का मतलब होता है ग्लास होता है। अब एक बार जब वो कैलस से जड़ें निकल गई और फिर से जो है आपका शाखें निकल गई, तो अब उसके बाद जो है हार्डनिंग या एक्लिमेटाइजेशन का अमल शुरू होता है। तो इस अमल में क्या होता है कि उस मने नन्हे पौधा को जिसमें जड़ें भी निकल गई शाखें भी निकली उसको फिर जो है क्या कहता है वहाँ से लेकर अब लेबोरेटरी से उसको निकाल दिया जाता है। लेबोरेटरी में यहाँ तक अमल हो गया, फिर उस लेबोरेटरी से निकाल कर उसे फिर जो है खुले मैदान में खेत में जो है मिट्टी के अंदर में फिर उसको
प्लांट कर दिया जाता है और उस मिट्टी को भी जो है स्टेरलाइज कर दिया जाता है ताकि वहाँ भी किसी का कोई जरासीम जो है बैक्टीरिया वगैरह न रहे। तो इस अमल को हार्डनिंग या एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। हार्डनिंग का मतलब क्या हुआ कि वो जो सॉफ्ट प्लांटलेट्स जो छोटे छोटे नन्हे जो है कोमल जो है नाजुक जो पौधे जो पैदा हुए हैं वो माने कुदरती माहौल में सरवाइव करने पर इसी अमल को हम हार्डनिंग कहते हैं। हार्डनिंग का मतलब होता है सख्त करना। लेबोरेटरी में जो नन्हे जो पौधे जो पैदा हुए वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब इसको मजबूत करना है। इसको मजबूत करने के लिए यानी इसको कुदरती माहौल में इसको ज़िंदा रखने के लिए, इसको बका रखने के लिए जो है इसको फिर यहाँ लाया जाता है, लाया जाता है, ठीक है। तो इस अमल को कहते हैं हार्डनिंग। तो एक बार जब एक प्लांट से जब शूट्स निकल गया, जड़ निकल गई, तो इसको फिर हम स्टेरलाइज्ड सॉइल मिट्टी में जो इसको फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं खेत के अंदर में। फिर जहाँ पर ये जो प्लांट जो है माने कुदरती माहौल में जो है फिर माने अज़ खुद जो है खुद फिर ये ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो ये था 3 स्टेजेस, 3 मराहिल में जो है ये माइक्रो प्रोपगेशन का अमल होता है। तो माइक्रो प्रोपगेशन में हमने देखा डेफिनेशन किया है। इसमें जो है कल्चरल मीडियम एक टर्म आया है जिसको आप समझिए। कल्चरल मीडियम एक मखलूत जो है, इसमें क्या कहता है, कुछ नामियाती गैर नामियाती मरकबात का ये एक मिक्सचर है, ठीक है। उसमें हार्मोन होते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर से और दीगर चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। और फिर इसके बाद 3 मरहले होते हैं। इसमें कल्चर की तैयारी होती है, फिर अफजाइश मिट्टी में मुंतकिली होती है। अब इसको जो है थोड़ा सा जो है इस डायग्राम के ज़रिए समझ लीजिए। देखिए ये आपका प्लांट है। अब इस प्लांट का इंतखाब किया गया कि इसी प्लांट से जो है हमको जो है बहुत सारे जो है मसनूई प्लांट जो है मैंने पौधे तैयार करने। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसके मैंने सिरा पर से कोई एक जो है बाफत को मैंने ले लिया गया। अब बाफत को लेने के बाद ये देखिए ये है बाफत, ये है मैंने आपका एक्स प्लांट। अब इसको जो है एक टेस्ट ट्यूब में, ये कल्चरल मीडियम है, ठीक है, इसके अंदर में इसको रख दिया गया। फिर इसमें से देखिए शूट जो है निकलना शुरू। सबसे पहले जो है ऊपर में जो है इसी को कैलस कहते हैं। कैलस से सबसे पहले शूट निकलती है, मैंने ऊपर में शाखें निकलती है। जब शाखें निकलना हो गया, अब इसके बाद फिर जो है रूटिंग होता है, हमारे इसमें से रूटिंग यानी फिर शाखें निकलने के बाद फिर इसमें से जड़ें निकलती हैं। अब एक बार जब इसमें रूटिंग हो गया और शूटिंग हो गया, मतलब जड़ें भी निकल गया और शाखें भी निकल गई, अब इसको लेबोरेटरी से उससे निकाल कर इसको रूटेड प्लांट हो गया। अब ये मैंने फिर और ये ग्रो कर गया। अभी तो छोटा साइज़ का, फिर ये ग्रो करके इतना बड़ा साइज़ का हो गया। अब जो है इस रूटेड प्लांट को क्या करते हैं, एक गमला वाले पौधा में इसको हम जो है फिर प्लांट कर देते हैं। अब ये फिर इसको खेत में रख देते हैं, मैदान में रख देते हैं, ठीक है। अब ये जो है मसनूई माने माहौल से निकल कर अब ये जो है नेचुरल माने कुदरती माहौल में चला आया। अब ये हुआ नेचुरल एनवायरनमेंट। अब ये नेचुरल एनवायरनमेंट में ये जो है दरख्त जो है फिर अब ग्रो करेगा और बड़ा होगा। ये अमल इसी को कहते हैं हार्डनिंग। तो देखिए ये है यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब में जो रखा गया है इसे हम कहते हैं कल्चरल मीडियम, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्स प्लांट, और ये आपका कैलस है। ये मैंने शूटिंग हुआ, मैंने आपका ऊपर में निकला, आपका क्या कहता है, शाखें निकली, इसमें जड़ें निकली। ये फिर और जब ग्रो हो गया तो ये हुआ आपका लेबोरेटरी में ये सारा अमल होता है। इसके बाद लेबोरेटरी से निकाल कर बाहर इसको फिर खुले मैदान में एक गमला में रख दिया था। फिर अब ये कुदरती माहौल में नेचुरल एनवायरनमेंट में ये फिर ग्रो करने लगता है, फिर इससे नए पौधे पैदा हो जाते हैं। अच्छा, ये माइक्रो प्रोपगेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं? तो देखिए इस तरीक़ा के ज़रिए मनचाही नस्ल के पौधों को कम वक्त में और बैक बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा किया जा सकता है। इसमें जो देखिए इसमें जो प्लांट पैदा होता है वो इसी प्लांट का एकदम सिमिलर हूबहू सेम टू सेम होता है। इसी प्लांट का सेम टू है, इसको हम क्लोन कहते हैं। मतलब हम मुशाबे पौधे, हम मुशाबे सिमिलर प्लांट क्लोन, ठीक है। मैंने जो खसूसियात इस प्लांट की होती है तमाम खसूसियात जो है वो जो नए जो प्लांट पैदा थे उसके अंदर जो मौजूद होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है अहमियत कि इस तरीके के ज़रिए खालिस नस्ल के और बीमारी से पाक पौधे पैदा किए जाते हैं। हमने देखा कि शुरू से ही जो है माइक्रो प्रोपगेशन में ये जो है इसको मैंने जो बाफत था जिसको हम एक्सप्लांट कहते हैं उसको जो है स्टेरलाइज कर दिया गया था, ठीक है। पूरा स्टेरलाइज्ड होकर जो है ये जो है मैंने चला आ रहा है।
तो इस स्टेराइज होने से क्या होता है, इसमें किसी किस्म का कोई बीमारी ना फंगस होता है ना कोई बैक्टीरिया वगैरह होता है। इसलिए इस तरीके से खालिश नस्ल के और बीमारी से पाक पौधे पैदा किए जाते हैं। तीसरा इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये अमल महदूद जगह में किया जाता है, मतलब इसको हम लैब में भी कर सकते हैं, यानी ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था माइक्रो प्रोपगेशन। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।